आपका नाम? मैम मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ। बल्लभगढ़ फरीदाबाद से रहने वाले। ये बताइए इतनी ठंड में आप दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और आपने खाली पन्नी पहन रखी है, ऊपर से ये व्हाइट कलर का जो है कफन है मैम, ये पहन रखा है। तो ये कफन क्यों पहन रखा है आपने? ये तो मैम, पहनने के बाद पहना जाता है। मैम मेरे पापा ने नवंबर 2022 में बैंक से लोन दिया था, यूनिटी बैंक से। तो बैंक से कितना लिया था लोन? ये मैम लोन का अमाउंट था 49 लाख रुपीज़, 49 लाख रुपीज़। तो इसमें मैम इंश्योरेंस के नाम पे, ऐसे इंश्योरेंस के नाम से इन्होंने 1,81,968 रुपये चार्जेस किए हैं। और मैम और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे तकरीबन 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट से काट लिए, पापा के अकाउंट से उन्होंने। उसके अलावा भी 3 लाख रुपए अप्रोक्स, और उसके अलावा भी उन्होंने बैंक लोन कराने के नाम से अप्रोक्स 6 लाख रुपए हमसे, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मैम अप्रोक्स 6 लाख रुपए हमसे वैसे लिए हैं ना, बाहर में। उसके बाद भी लोन होने के 2 महीने बाद हमें पेमेंट मिली है। पेमेंट मिस करने के बाद भी मैडम इंश्योरेंस, जो हमारा इंश्योरेंस हुआ था, वो इंश्योरेंस की कॉपी हमें नहीं मिली। पापा मेरे 7-8 महीने तक इनके पास आते रहे इंश्योरेंस लेने के लिए। इन बंदर ने बोला आज देंगे कल देंगे, इंश्योरेंस की कॉपी नहीं दी। इस दौरान मेरे पापा मैम कारपेंटर का काम करते थे। अब मैं एक छोटा सा मेडिकल शॉप खोला हुआ मैंने घर पे ही अपना। हाँ, फादर एक्चुअली क्या मैम, दिसंबर 2023 को पापा की डेथ हो गई। वो क्या टेंशन से हुई है? टेंशन, ब्रेन हेमरेज हुआ मैम, ब्रेन हेमरेज हुआ, लास्ट में हार्ट कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। घर में कितने लोग हैं? मैम टोटल हम घर में हैं फिलहाल 5 हम भाई बहन हैं और एक मम्मी है। 2 ये भाई हैं 2 भाई। शादी किसी की नहीं हुई है अभी। पॉलिसी ना तो मैम पॉलिसी दे रहे हैं, बैंक वाले ना कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैंक वाले, उन्होंने कागज तो रखवाई नहीं? हाँ कागज सारे रखे हुए हैं मैम, लोन सारे प्रॉपर्टी पेपर उन्हीं के पास रखे हुए हैं। और वो बोल रहे हैं कि या तो किस्त भरो नहीं तो हम पोजीशन लेने आ रहे हैं आपके घर पे, कब्जा करेंगे आपके घर पे। तो आप पैदल चल के आए क्या? या मैम बल्लभगढ़ से, यहाँ बल्लभगढ़ से। खून भी निकल रहा है शायद। जी मैम, हाँ जी। आप माता जी हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे? नाम बता दीजिए। नाम सविता में। क्या कुछ हुआ है? अब आप क्या डिमांड रख रहे हैं? डिमांड यहाँ रख रहे हैं जी, हमें अपना, मैं तो मेरे दिमाग संभालिए, पानी पिलाओ, पानी। चिंता नहीं करना। मम्मी खड़ी हो, खड़ी हो, ये लो पानी पिलाओ। खड़ी हो। पानी में खड़ी हो, ऐसे बैठे रहने दे, तो बैठे रहने दे, टांग सीधी कर दो। बाला बोल दे खड़ी हो, खड़ी हो ना, खड़ी हो। आंटी बोल लोगी? नहीं बोल पाएंगे मैम, नहीं बोल। अरे बोलो तो सही। कोई बात नहीं। नहीं बाला बोल दे, बाला बोल दे। टेंशन वीकनेस आ गई है टेंशन मत लो आंटी, आप टेंशन नहीं लेना। 1 मंथ पहले इनके हस्बैंड की डेथ हुई है। रो रही है आंटी तो। भोजपुरी में सम्मिलितता होगी, भोजपुरी के निवास, भोजपुरी के प्यार, भोजपुरी के स्नेह, भोजपुरी के समृद्ध इतिहास और जोड़ा लिखे ममता की आग्रह करते हैं। मैम हमारी डिमांड कुछ नहीं है, पॉलिसी के लिए पैसा लिया गया, हमें पॉलिसी दी जाए। पॉलिसी के लिए पैसा लिया था हमसे, हमें पॉलिसी दी जाए और हमारा लोन ख़त्म किया जाए। पॉलिसी से ही अपने बैंक वाले अपना, कितना लोन बचा है? मैम हम 10,20,000 ऑलरेडी भर चुके हैं, 40 लाख का लोन बचा है जिसकी पॉलिसी के पैसे हमसे लिए गए, पॉलिसी की नहीं गई। और जब हमने डेथ सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो यूनिटी बैंक वाले बोलते हैं कि पॉलिसी नहीं हुई तुम्हारे फादर की। तो ये तो सरासर 420 है। मेरे पापा ने कम से कम 100 से 150 चक्कर काटे हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस के, आज दे देंगे पॉलिसी, कल दे देंगे, आज दे देंगे। इसी दौरान स्ट्रेस की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई और वो डेथ कर गई। उसके बाद पवन शर्मा उनको क्या बोलता था बताओ? बैंक के मैनेजर कौशल, पवन शर्मा, गिरिराज एजेंट और कौन है राहुल?
पंकज अग्रवाल, ये लोग हैं जो जिनकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है, जिन लोगों ने धोखाधड़ी से 6 लाख रुपए उनसे लिए, पॉलिसी का पैसा लिया, ना पॉलिसी हुई और ना ही हमें किसी भी तरह का शिकायत करिए मैम। शिकायत हमने कोई कार्रवाई नहीं है। हम मुंबई हेड ऑफिस में गए, वहाँ भी उन लोगों ने वही गुंडागर्दी वाला कि किस्त भरो, नहीं हम पोजेशन लेंगे, जमीन पे पोजेशन लेंगे, किस्त भरो। हम कहाँ से किस्त भरें? तुमने जब पॉलिसी के लिए पैसा ले लिया 14 महीने पहले, जब तक मेरे फादर जिंदा थे, जब तक तो तुमने ये कहा कि पॉलिसी हो गई है। आज मेरे फादर डेथ कर गए तो ये कह रहे पॉलिसी नहीं हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राहक से पैसे ले लिए, ग्राहक की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, बैंक जिम्मेदार है या आईसीआई लाइफ इंश्योरेंस जिम्मेदार है? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब 14 महीने पहले हमने पैसे दे दिए तो बैंक जाने और आईसीआई वाले जाने, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। हमें मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, मेरे 5 भाई बहन है और मैं अपनी मदर को लेकर सुसाइड करेंगे हम सब लोग। इतना मजबूर कर रहे हैं हमें वो लोग, हमें मजबूर करें, हरेस करें और बताओ क्या करें? और बताओ क्या करें? आदमी क्या करेगा जब कोई सुनेगा नहीं? फादर हमारे एक्सपायर हो गए, परसों मेरी बुआ एक्सपायर हो गई, परसों मेरी बुआ एक्सपायर हो गई इसी चक्कर में। अब मेरे फूफा जी आईसीयू में, 3 लोग डेथ कर गए मेरे घर में, तो और क्या करे आदमी बताओ? मैम कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन? वही तो चाहते हैं, सॉल्यूशन तो मिले हमें। 3 लोग मैम ब्याज मुक्त क्यों करेंगे? हमने पॉलिसी का पैसा दे दिया, पॉलिसी वाले लोन भरे, हमारा तो कोई इंटरफेयर रहा ही नहीं ना। ग्राहक पॉलिसी किस लिए कराता है कि कल को मेरे मैम 420 हुई है, धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, और ऊपर से मेंटली टॉर्चर, हरेस कर रहे हैं हमें कि तुम्हारे मकान पे पोजेशन ले लेंगे। अरे पॉलिसी किस लिए कराता है आदमी? कल को मेरे आदमी से नहीं, कोर्ट नहीं गए हम अभी। हाँ बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता आपका नाम? मेरा नाम है अजय कुमार। अजय कुमार के समर्थन में आए हैं। देखिए समर्थन हम क्या कि पूरा देश समर्थन करेगा, क्योंकि जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कर्मचारी है वे इन लोगों को बेनिफिट दिखाया, बड़ा बड़ा लाभ दिखाया। जो पैसा दीजिए आपको जो है आईसीआई बैंक से हम पॉलिसी करवा देंगे, पैसा ले लिया, मतलब 2 लाख, लगभग 2 लाख रुपया लिया, 2 लाख रुपया लिया पॉलिसी के नाम पर, लेकिन उन्होंने पॉलिसी नहीं किया। 2 साल हो गया रुपया को, इनके पिताजी डेथ कर गए, जब इन्होंने उसको पॉलिसी मांगते रहा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद पॉलिसी नहीं किया। बाद में जब उसका सामाजिक लोग 10 आदमी जाके दबाव बनाया तो बिना पॉलिसी किए हुए पैसा इनको वापस कर दिया। यही ना बिना पॉलिसी। इनका कहने का है कि जो मेरा पॉलिसी चाहिए, 2 साल पैसा रख लिया, पॉलिसी नहीं दिया। जहाँ तक लोन का सवाल है तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है, अडानी अंबानी लोगों का जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया लोन जो होता है माफ़ कर देता है, लेकिन यही गरीब जो है, जो दबे कुचले समाज हैं, जो गरीब है, जिनको लोन मिलता नहीं है, और लोन मिलता भी है तो लोन माफ़ नहीं होता है, कर्ज के तरह दब जाता है, मकान पर दबाव बोलता है, तो ज़मीन पर, तो फसल पर, तो मवेशी पर। तो सरकार को चाहिए गरीबों का भी लोन माफ़ करे, मजदूरों का भी लोन माफ़ करे, किसान का भी लोन माफ़ करे। अगर उद्योगपति का लोन माफ़ हो सकता है तो क्या मजदूर, किसान, नौजवान का लोन माफ़ नहीं हो सकता है? और जहाँ तक सवाल है जो फाइनेंस स्मॉल जो बैंक है, इनके जो कर्मचारी जो फ्रॉड है, इनका जो रैकेट चल रहा है समाज में, एक मुहिम चल रहा है कि भोली भाली जनता को ठगना, मीठी मीठी घर पर जाके बात करना, बड़े बड़े सपना दिखाना और पैसा लेना पॉलिसी के नाम पर, LIC के नाम पर, लेकिन पॉलिसी करता नहीं है। इनको तो पैसा शुक्रगुजार करो मिल गया। मैं तो मानता हूँ कि जो समाज में जब पैसा मिल गया तो अब सुनो एक मिनट, समाज में पॉलिसी चाहिए ना इनको, इन्होंने पॉलिसी के नाम पर लिया था, पॉलिसी चाहिए ना। पॉलिसी इसलिए कराता है आदमी, कल को मेरे फादर ने लोन लिया, पॉलिसी इसलिए कराया उन्होंने कि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे लोन नहीं भरेंगे, क्लेम करेंगे, पॉलिसी पूरा लोन भरेगी, इसलिए इंसान पॉलिसी कराता है। आज हमने पॉलिसी का पैसा भी दिया,
पॉलिसी भी नहीं हुआ, हमारे फादर भी चले गए और आज हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा उनकी मर्जी से उन्होंने काटा, ये तो धोखाधड़ी पैसा है। हमने पॉलिसी के लिए दिया था, पैसा क्यों चाहिए? पैसा नहीं चाहिए हमें, पॉलिसी चाहिए। आप ATM मैं पड़ोसी हूँ इनका। तो पॉलिसी इनको चाहिए। अगर फ्रॉड कर, ये तो रैकेट चल रहा है। ये छोटा छोटा जो है बैंक का एजेंट जो है पूरे गांव में, टोला में, समाज में, प्रखंड में जो है इनकी टीम होती है। गरीब गुरबा को बड़े बड़े सपना दिखा करके LIC के नाम पर पैसा ठगता है और पैसा देता नहीं है और अपना बड़े बड़े शहर में जमीन खरीदता है, मकान खरीदता है, समाज का शोषण करता है। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और लोन की जहाँ तक सवाल है, बड़े बड़े लोगों का सरकार लोन माफ़ करती है, लेकिन किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, उनका लोन माफ़ नहीं करती है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहूँगा जो गरीब का भी लोन माफ़ होना चाहिए। जब उद्योगपति का लोन माफ़ हो सकता है तो गरीब का लोन माफ़ क्यों नहीं होगा?